राजस्थान की सियासत में गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र की सीट जो है वो काफी हॉट सीट मानी जाती है। और जब से हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना किया था, तब से लेकर जब तक कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम इस सीट पर नहीं आ गया, तब तक एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी की वजह से ही कर्नल चौधरी आए हैं। लेकिन क्या यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हेमाराम चौधरी की जगह ले पाएंगे कर्नल सोनाराम चौधरी? क्या कांग्रेस के गढ़ में जो हेमाराम चौधरी ने अपनी जगह बनाई थी, गुड़ामलानी सीट को पूरी तरह से कांग्रेस का गढ़ बना दिया था, क्या वो काम अब सोनाराम कर पाएंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी, गुड़ामलानी जो सीट है वो हेमाराम चौधरी जी के नाम से ही जानी जाती थी, और आप ये देखिए कि समर्थकों ने उनके लिए अपनी पगड़ी तक उनके पैरों में रख दी थी, उनकी मान मनोबल करने के लिए कि वो किसी भी तरीके से मान जाएं। लेकिन इस बार उन्होंने अपना जो फैसला किया था उससे वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर पर कहीं ना कहीं सक्रियता पर, जो राजनीतिक करियर में सक्रियता पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा दिया है अपने, और उन्हीं की वजह से वो बीजेपी से चुनाव हार गए थे, उनको 10 साल बाद वापसी कराई उन्होंने कांग्रेस में सोनाराम चौधरी को। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि हेमाराम चौधरी जी ने जो अपनी जगह बनाई है गुड़ामलानी सीट में, बाड़मेर की सियासत में, क्या कर्नल सोनाराम चौधरी उसे रिप्लेस कर पाएंगे? देखिए, रिप्लेस करना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इन दोनों नेताओं में अंतर क्या है। अंतर बहुत बड़ा है। जहां पर एक तरफ हम हेमाराम चौधरी की बात करें, वो निष्ठा की, ईमानदारी की मिसाल है, पराकाष्ठा है। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के समय से आज तक कांग्रेस में बरकरार है और सबसे ईमानदार नेता के रूप में गिने जाते हैं। ये बिना पैसों के भी चुनाव लड़ते हैं तो भी जीत जाते हैं। इनके चुनाव में खर्चे के नाम पर कुछ भी नहीं होता। लोग उन्हें, सब लोग अपने पिता तुल्य मानते हैं, वहां की जनता। लेकिन दूसरी तरफ आप जब कर्नल सोनाराम चौधरी को देखते हैं तो ये दल बदलने वाली यूनिवर्सिटी के शीर्ष छात्रों में से एक है। ये आप बता रही हैं कि बीजेपी से कांग्रेस में है, उससे पहले ये कांग्रेस में ही थे। और ये जहां फायदा देखते हैं वहां दल बदल लेते हैं। इनके लोटे में कोई पैंदा नहीं है। और ऐसे नेता को जब आप हेमाराम चौधरी से रिप्लेस करते हैं तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस के अगर कुछ जीतने के चांसेस भी होते हैं, जनता में अगर थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट बाकी भी होता है, वो भी सब चला जाता है। और मैं आपको गुड़ामलानी की सीट के बारे में साफ और सीधी जानकारी देता हूं कि वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिलता जी। वहां हेमाराम चौधरी को पर्सनल वोट मिलता है। और ऐसे में आपने उस स्टेचर के शख्स को पहली दफा तो तब बेइज्जत और इंसल्ट किया था जब आपने 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप ऐसे शख्स पे लगा दिए थे जो अपनी जनता के लिए जीता है, उन्हीं के लिए मरता है। दूसरी बार इंसल्ट अब किया जब उनकी जगह आपने कर्नल सोनाराम चौधरी जैसे शख्सियत को दी, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निष्ठा के विलोम शब्दों में जब जो फहरिस्त बनती होगी उसमें सबसे पहले कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम लिखा जाता होगा। तो जाहिर तौर पर कहीं पर भी कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है ऐसा करके। और मैं साफ तरीके से कह सकता हूं कि ये गुड़ामलानी की छवि तो इससे गिरेगी ही, कांग्रेस की छवि भी गिरेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की छवि गिरेगी कि उन्होंने हेमाराम चौधरी जैसी शख्सियत को रिप्लेस कर्नल सोनाराम चौधरी से किया। और देखने वाली, समझने वाली बात यह है कि पायलट सेना का सबसे बुजुर्ग, सबसे अहम, सबसे ईमानदार व्यक्तित्व जो है वो अब राजनीति से जा रहा है। क्योंकि अगर उनकी जगह सोनाराम चौधरी ने ली है तो जाहिर तौर पर उस जगह जो ईमानदारी बसती थी वो भी अपना घर छोड़ देगी। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हेमाराम चौधरी जी की जो शख्सियत है उसे वोट मिलता था, वहां की जनता उन्हें निस्वार्थ प्यार करती है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत काम किया है और 40-50 साल की राजनीति का उन्हें अनुभव है।
उसे कैसे रिप्लेस करेंगे सोनाराम चौधरी, ये वाकई में सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी जाट समुदाय से आते हैं और जाट समुदाय के नेताओं से गहलोत जी का हमेशा से कुछ ना कुछ टकराव जैसी स्थितियां रही हैं और उसी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी सोनाराम चौधरी को। कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी जी का चुनाव से अपने पैर वापस ले लेना, खींच लेना और सोनाराम और चौधरी कहीं को ना वहां कहीं पर- ये भी लगता है कि शायद उस जगह को रिप्लेस करने के लिए और कोई तैयार होगा भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हेमाराम चौधरी की जगह हम ले नहीं सकते। इसलिए जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट है, जो सबसे ज्यादा लाभ के लालच में हमेशा रहते हैं, ऐसे कर्नल सोनाराम चौधरी को चुना गया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कर्नल सोनाराम चौधरी अगर कांग्रेस के नाम पर जीत भी जाते हैं तो वहां पर जिस तरह से हेमाराम चौधरी विकास कराते थे, जिस निष्पक्ष और ईमानदार भावना से वहां पे विकास होता था, उसका ठीक उलट होगा अगर सोनाराम चौधरी आ जाते हैं तो। लेकिन जी जनता गुड़ामलानी की बहुत समझदार है और हमें लगता है कि हेमाराम चौधरी का रिप्लेसमेंट अब पार्टी को रिप्लेस करके ही किया जाएगा और वहां कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो हेमाराम चौधरी के साथ किया, लोग उससे खफा हैं पहले तो, फिर जाट लॉबी वैसे ही खफा हो रही है कांग्रेस से, और फिर उनकी जगह आप कर्नल सोनाराम चौधरी को दे रहे हैं तो ये और भी ज्यादा खफा होने वाली बात। और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी से जो प्रत्याशी उभर कर सामने आए हैं दीपक कड़वासरा, उनको मिल जाएगा। देखिए, कड़वा सच तो यही है कि कड़वासरा को टिकट मिल सकता है, टिकट तो मिल गया, जीत भी सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अब गुड़ामलानी में जो कांग्रेस का गढ़ है उसको भेदने वाली है बीजेपी, क्योंकि इन्होंने खुद चला के मौका दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये जो चीज अपने सर्वे में निकाली, सारे जो हैं वो कांग्रेस ने खुद ही दिए हैं। आप देखिए, गुर्जरों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस ने किया वो कांग्रेस ने खुद ही किया। अब उसकी मलाई अगर बीजेपी खाए विजय बैंसला को लेकर या और किसी गुर्जर कैंडिडेट को लेकर, तो उसे बीजेपी की कहीं ना समझदारी नहीं कहेंगे, इसलिए उसे पूरी तरह से कांग्रेस की नाफरमानी कहेंगे। और वहां जाटों के साथ भी यही हुआ है। आपने जब हेमाराम चौधरी पर 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाए, आपने जो हरीश चौधरी के साथ सलूक किया, आपने जिस तरह से जाटों की इमेज को खराब करने के लिए आपकी गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता को प्रमोट किया, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये सब उस कौम के साथ आप ही ने किया। अब अगर उसका फायदा बीजेपी किसी तरीके से उठा लेती है तो वो बीजेपी की समझदारी नहीं, वो कांग्रेस की नाफरमानी है। जी बिल्कुल, और हारे हुए प्रत्याशियों को दोबारा से राजनीतिक मैदान में उतारने का मतलब ही क्या निकलता है? मतलब साफ है कि आप चुनौतियों का सामना करने से पहले ही घुटने टेक चुके हैं। और आपको समझना पड़ेगा क्यों लालचंद कटारिया जैसी शख्सियत अब जोटवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो कर रही है वो गलत कर रही है, वो बहुत बुरा कर रही है। ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने चुनाव से बैकआउट कर दिया, वो चुनाव नहीं करने वाले, ये उनमें से एक हेमाराम चौधरी भी है। तो अब समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो गलतियां राजस्थान में की है, अब उन गलतियों का भुगतान करना पड़ेगा। रामेश्वर डूडी जैसे नेता तो अब रहे नहीं, एक बड़ा जाट चेहरा वैसे भी चला गया कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं जाट जो है, दिव्या मदेरणा को आपने किस तरीके से तंग किया, मदेरणा परिवार को किस तरह से तंग किया, ये सब कुछ सामने है, पूरी तरह से सामने है। जी बिल्कुल, और इन सारी गलतियों का खामियाजा इस बार राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना होगा। और जो कांग्रेस के सपने हैं ना, जो रिपीट होने वाले जो सपने हैं, वो बिल्कुल धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप भी हमारी इस राय से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? अगर आप हमें देख रहे हैं गुड़ामलानी विधानसभा सीट से आते हैं तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि आपका क्या सोचना है, क्या समीकरण है वहां के, क्या आप भी हमारी इस राय से सहमत है? सब कुछ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और कैसा लगा वीडियो, ये लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।